अस्सलाम वालेकुम। एक वक्त था जब पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर दुनिया के लिए खौफ की वजह बनता था। शाहिद अफरीदी का स्टॉर्म, शुएब मलिक की स्टेबिलिटी और मोहम्मद हफीज की क्लास। लेकिन 2016 के बाद एक ऐसा दौर आया कि पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर दुनिया का सबसे कमजोर, सबसे डिसअपॉइंटिंग और निहायत ही बुरा मिडल ऑर्डर बन चुका था। आसिफ अली, हैदर अली, इरफान नियाजी और कई चेहरे आए लेकिन टिक नहीं पाए। लेकिन फाइनली 10 साल बाद एक उजाला निकल कर सामने आया है। हसन नवाज, एक ऐसा यंगस्टर जिसने फैंस के दिलों में एक उम्मीद जगाई है। लेकिन सवाल ये है, क्या हसन नवाज इस उम्मीद पर पूरा उतर आएगा? क्या वो एक विनर प्लेयर बन पाएगा या फिर उसका अंजाम भी आसिफ अली या हैदर अली जैसा होगा? चलिए आज जानते हैं हसन नवाज की कहानी। 21 अगस्त 2022 हसन नवाज पंजाब के छोटे से शहर लिया में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। बचपन से ही क्रिकेट का शौक था, लेकिन उनके शहर में कोई प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं था और न ही कोई स्टेडियम था। टेप बॉल से हसन नवाज ने अपने करियर की शुरुआत की। साल 2016 हसन नवाज पढ़ाई के बहाने से इस्लामाबाद आए और एक क्रिकेट कोचिंग एकेडमी ज्वाइन की और यूं हसन नवाज ने हार्ड बार क्रिकेट सीखना शुरू किया। शुरुआत में हसन नवाज एकेडमी टूर्नामेंट खेला करता था और 2019 में डोमेस्टिक क्रिकेट में भी चांस मिला। लेकिन टर्निंग पॉइंट आया 2022 में, जब हसन नवाज ने कश्मीर प्रीमियर लीग में शर्जील के बाद सबसे ज्यादा रन बनाए। अपने क्लासी शॉट्स और फियरलेस बैटिंग स्टाइल की वजह से वो बहुत ही जल्दी सेलेक्टर्स की नजर में आया और फाइनली 2023 के PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हसन नवाज को पिक किया। लेकिन हसन नवाज इस सीजन में बुरे तरह से फ्लॉप हो जाता है। इस पूरे PSL में हसन नवाज ने 3 मैचेस खेले और रन सिर्फ 28 बनाए। PSL में फ्लॉप होने के बाद हसन नवाज दोबारा डोमेस्टिक खेलना शुरू करता है और अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करने में लगता है। लेकिन हसन नवाज डोमेस्टिक में भी फ्लॉप हो जाता है। हसन नवाज से डोमेस्टिक में भी रन नहीं बनते। ये बहुत ही बैड न्यूज़ थी हसन नवाज के लिए अगर उसने हार नहीं मानी। 2024 के PSL में क्वेटा ग्लेडिएटर हसन नवाज को पिक करती है। PSL वो स्टेज है जहां से कई टैलेंटेड प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आ चुके हैं। हसन नवाज के लिए भी ये गोल्डन चांस था। शुरू में हसन नवाज परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन एक मैच में जब टीम प्रेशर में थी तो हसन नवाज ने फियरलेस बैटिंग की, जिस पर कमेंटेटर ने भी कहा, दिस बॉय इज स्पेशल, दिस इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। इसी परफॉर्मेंस के बेस पर 2025 में हसन नवाज को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सेलेक्ट कर लिया गया। हर क्रिकेटर के करियर का सबसे मुश्किल मोमेंट होता है डेब्यू, और हसन नवाज के लिए भी ये सबसे मुश्किल वक्त था। हसन नवाज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में अपना डेब्यू किया, लेकिन पहले ही मैच में हसन नवाज 0 पे आउट हुए। दूसरे मैच में भी हसन नवाज अगेन 0 पे आउट हुए। प्रेशर, एक्सपेक्टेशन और इंटरनेशनल क्रिकेट का टफ एनवायरनमेंट, हसन नवाज बुरे तरह से फ्लॉप हो चुका था। वो PSL वाला फॉर्म भी नजर नहीं आ रहा था। फैंस के दिमाग में एक ही सवाल था, क्या हसन नवाज भी आसिफ अली और हैदर अली की तरह एक और फेल एक्सपेरिमेंट बन जाएगा? लेकिन तीसरे मैच में हसन नवाज ने सिर्फ 45 बॉलों पर सेंचुरी बनाई। और ये बाबर आजम के बाद सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी थी किसी पाकिस्तानी प्लेयर की। अब PSL X में एक बार फिर क्वेटा ग्लेडिएटर ने हसन नवाज को पिक किया। इस पूरे सीजन में हसन नवाज ने 399 रन बनाए 57 की एवरेज से और स्ट्राइक रेट भी 192 प्लस था और एक सेंचुरी भी बनाई इस्लामाबाद के खिलाफ। PSL X में हसन नवाज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गया था। इसके बाद 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ हसन नवाज ने पूरे सीरीज में 121 रन बनाए 200 के स्ट्राइक रेट से। हसन नवाज ने अभी तक सिर्फ 8 मैचेस खेले हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी 192 प्लस है। हसन नवाज वो टैलेंट है जिसका इंतजार पाकिस्तान पिछले 8 सालों से कर रहा था और फाइनली हसन नवाज पाकिस्तान को मिल गया। आज हसन नवाज पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर का बेहतरीन प्लेयर है और एक उम्मीद है। लेकिन क्रिकेट सिर्फ टैलेंट का गेम नहीं है, ये डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और पेशेंस का गेम है। अगर हसन नवाज अपनी फोकस और मेहनत को कंटिन्यू करे तो वो पाकिस्तान के लिए नेक्स्ट सुपरस्टार बन सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ फोकस दिखाया तो उनका अंजाम भी उन प्लेयर जैसा होगा जिनके नाम आज फैंस भूल चुके हैं। यहाँ से मोरल ये है कि क्रिकेट हो या लाइफ, दोनों में कामयाबी सिर्फ एक चीज से मिलती है, कंसिस्टेंसी। टैलेंट आपको दूर तक लेके जाती है, मगर सिर्फ मेहनत और डिसिप्लिन आपको लेजेंड बनाती है।